अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले वक्त में ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो इंसान के दिमाग को पढ़ लेगी। क्या होगा अगर एक आवाज़ पूरी दुनिया में एक साथ सुनी जाएगी, बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल। और क्या ये मुमकिन है कि इमाम मेहंदी के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक और इतनी ताकतवर होगी, इंसान खुद डर जाएगा। आज हम आपको बताएंगे वो राज जो ना साइंस पूरी तरह समझ पाई है और ना ही दुनिया तैयार है सुनने के लिए। दोस्तों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मोबाइल और मशीन तक सीमित है, लेकिन आने वाले वक्त में इंसान का दिमाग ही कंट्रोल सिस्टम बन सकता है। बिना बोले मैसेज भेजना, बिना हाथ लगाए चीज़ों को चलाना और शायद किसी के इरादे को पहले से जान लेना। कुछ उलमा इशारा करते हैं कि दज्जाल का फितना इसी तरह लोगों के दिमाग और आंखों को धोखा देगा। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां पूरी दुनिया एक नेटवर्क में जुड़ी हो, हर इंसान की लोकेशन, हर इंसान का डेटा, हर इंसान की पहचान, सब कुछ एक ही कंट्रोल में। आज जो हम इंटरनेट कहते हैं वो सिर्फ शुरुआत है। इमाम मेहंदी के दौर से पहले दुनिया एक ग्लोबल कंट्रोल सिस्टम में बदल सकती है। आज हम बिजली के लिए परेशान हैं, लेकिन आने वाले वक्त में सूरज से सीधी ऊर्जा मिलेगी, ज़मीन के अंदर से पावर मिलेगा और शायद ऐसी ऊर्जा जो कभी ख़त्म ही ना हो। इस टेक्नोलॉजी से दुनिया बहुत आगे जाएगी, लेकिन अगर ये गलत हाथों में गई तो तबाही भी ला सकती है। दोस्तों, आज हम वर्चुअल रियलिटी देखते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इंसान असली और नकली में फ़र्क नहीं कर पाएगा। आंखों के सामने झूठ को सच दिखाया जाएगा और यही सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। दज्जाल का फितना शायद इसी फेक रियलिटी का सबसे खतरनाक रूप होगा। दुनिया इस कदर उलझ जाएगी, तब इमाम मेहंदी आएंगे, सच और झूठ को अलग करेंगे, इंसाफ कायम करेंगे और लोगों को असली रास्ता दिखाएंगे। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ईमान सबसे बड़ी ताकत होगी। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे जाएगी, मुद्दा ये है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्या हम सच के साथ खड़े होंगे या हम भी उस झूठ का हिस्सा बन जाएंगे। याद रखो, दुनिया चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन जब इमाम मेहंदी आएंगे तो सिर्फ वही लोग बचेंगे जो सच को पहचानेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रहस्यमय और दिल दहला देने वाली सच्चाई को, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है जहां इंसान और मशीन के बीच की दूरी खत्म हो रही है। शरीर में चिप लगाना, दिमाग से सीधे मशीन को जोड़ना और इंसान को अपग्रेड करना, कुछ लोग इसे तरक्की कहते हैं, लेकिन हकीकत में एक बड़ा इम्तिहान हो सकता है। क्योंकि अगर इंसान अपनी ही फितरत से दूर हो गया तो वह सच और झूठ में फ़र्क कैसे करेगा। हदीसों में इशारा मिलता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब एक आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी। सोचिए, बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, हर इंसान एक ही वक्त में सुन रहा होगा, हर जुबान में समझ रहा होगा। आज के दौर से सैटेलाइट और ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी इसका छोटा सा नमूना है, लेकिन असली हकीकत इससे कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है। आज सीसीटीवी कैमरा हर जगह है, लेकिन आने वाले वक्त में हर इंसान की हर हरकत रिकॉर्ड होगी, हर सोच, हर सच और हर कदम ट्रैक होगा। कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहेगी। ये टेक्नोलॉजी सुरक्षा भी दे सकती है, लेकिन अगर गलत हाथों में गई तो ये गुलामी बन सकती है। दोस्तों, आने वाले जंग तलवार या बंदूक से नहीं होगी, डेटा से होगी, दिमाग से होगी और इन्फॉर्मेशन से होगी। एक झूठी खबर पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचा सकती है और यही वो दौर होगा जहां सच पहचानना सबसे मुश्किल होगा। जब दुनिया झूठे सिस्टम में फंस जाएगी, तब इमाम मेहंदी एक सच्चा सिस्टम लेकर आएंगे, जहां इंसाफ होगा, जहां धोखा नहीं होगा, जहां टेक्नोलॉजी इंसान की गुलामी होगी, मालिक नहीं। दोस्तों, आने वाला वक्त सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि ईमान का इम्तिहान होगा। क्या आप सच को पहचान पाएंगे? क्या आप धोखे से बच पाएंगे या फिर आप भी उस सिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे? दोस्तों, आज हम डीफेक और एआई वीडियो देख रहे हैं, जहां किसी का चेहरा, आवाज़ सब नकली बनाया जा सकता है। आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं, आप जो सुन रहे हैं वो असली नहीं। अब सोचिए, अब दज्जाल आएगा तो वो लोगों को जन्नत और जहन्नम जैसा दिखाएगा, लेकिन हकीकत में सब कुछ उल्टा होगा। हदीस में आता है कि दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम जैसा सिस्टम होगा। उसका जन्नत असल में जहन्नम होगा और उसका जहन्नम असल में जन्नत होगा। आज की भाषा में समझे तो ये एक अल्टीमेट इल्यूशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, जहां इंसान को वही दिखाएगा जो दिखाना चाहेगा। दोस्तों, सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी वो नहीं जो आंखों से दिखती है, बल्कि वो है जो दिमाग को कंट्रोल करती है। इंसान क्या सोचेगा, क्या मानेगा, फिर से यकीन करेगा, सब कुछ बदला जा सकता है और यही दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। आज इंटरनेट से खबर सेकंड में फैलती है, लेकिन उस दौर में एक झूठ पल भर में पूरी दुनिया में फैल जाएगा। एक मैसेज करोड़ों दिमाग को बदल देगा, यानी कंट्रोल की स्पीड इतनी तेज होगी कि इंसान सोच भी नहीं पाएगा। जब दुनिया पूरी तरह इस धोखे में फंस जाएगी, तब इमाम मेहंदी आएंगे।
वो इस झूठे सिस्टम को तोड़ेंगे, लोगों को असली सच दिखाएंगे और ईमान को फिर से जिंदा करेंगे। उस वक्त टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि हक की जीत होगी। दोस्तों, जब झूठ इतना मजबूत होगा तो क्या आप सच पहचान पाएंगे? क्या आप उस फितने से बच पाएंगे या फिर आप भी उसी धोखे में फंस जाएंगे? दोस्तों, जब दज्जाल का फितना अपने चरम पर होगा, इंसान हर तरफ से हार चुका होगा, तब आसमान से एक ऐसी मदद आएगी जिसका वादा अल्लाह ने किया है। वो लम्हा होगा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आएंगे। हदीस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, उनके हाथ फरिश्तों के कंधों पर होंगे और उनका चेहरा नूर से चमक रहा होगा। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी कुछ नहीं कर पाएगी। जब दज्जाल अपने चरम पर होगा, तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पीछा करेंगे और आखिरकार उसे ख़त्म कर देंगे, यानी दुनिया का सबसे बड़ा फितना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इमाम मेहंदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर एक ऐसा सिस्टम कायम करेंगे जहां सिर्फ इंसाफ होगा, जहां कोई झूठ नहीं होगा और सबसे ख़ास बात, उस वक्त टेक्नोलॉजी इंसान की मदद करेगी लेकिन दिल और ईमान सबसे ऊपर होगा। दोस्तों, उस दौर में ज़मीन से बरकत निकलेगी, आसमान से रहमत बरसेगी, लोग सुकून से जिएंगे, इतना अमन होगा कि शेर और बकरी एक साथ चलेंगे, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस वक्त इंसान समझ जाएगा कि टेक्नोलॉजी का मकसद हुकूमत करना नहीं बल्कि खिदमत करना है और यही असली जीत होगी। दोस्तों, ये सारी बातें सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक तैयारी है। हमें अपने ईमान को मजबूत करना है, सच को पहचानना है और हर फितने से बचना है। दोस्तों, जब इमाम मेहंदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर गुजर जाएगा, कुछ समय तक दुनिया में अमन रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे इंसान फिर से गुनाहों की तरफ लौटने लगेगा। लोग दुनिया में खो जाएंगे, ईमान कमज़ोर होने लगेंगे और बुराई फिर से फैलने लगेगी। हदीस में आता है कि एक ठंडी और खुशबूदार हवा चलेगी, हर मोमिन ईमान वाले की रूह निकाल लेगी, यानी जो लोग ईमान वाले होंगे उन्हें इस दुनिया की आखिरी तबाही नहीं देखनी पड़ेगी। इसके बाद दुनिया में सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिनमें कोई शर्म नहीं होगी, कोई इंसानियत नहीं होगी और कोई ईमान नहीं होगा, और यानी उन्हीं पर कयामत आएगी। फिर शुरू होंगे वो लम्हे जिनका जिक्र हर इंसान ने सुना। सूरज पश्चिम से निकलेगा, आसमान फट जाएगा, पहाड़ उड़ने लगेंगे और फिर हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे। ऐसे ही हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हर इंसान, हर जानवर सब गिर जाएंगे और एक सन्नाटा छा जाएगा। फिर कुछ वक्त बाद दोबारा सूर फूका जाएगा और सारे इंसान फिर से जिंदा होंगे। उसके बाद हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, एक एक बात पूछी जाएगी, एक एक अमल तौला जाएगा। कोई टेक्नोलॉजी, कोई ताकत, कोई पैसा कुछ काम नहीं आएगा। दोस्तों, इस दिन सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जिनका ईमान मजबूत था, जिन्होंने सच का साथ दिया और जिन्होंने गुनाहों से खुद को बचाया। अब सवाल यह है, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी बदलेंगे? क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है और क़यामत कभी भी करीब आ सकती है। याद रखो, दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, टेक्नोलॉजी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे कर्म, हमारा ईमान हमारे साथ रहेगा। इसलिए आज ही फैसला करो कि आपको किस रास्ते पे चलना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।